नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। समझेंगे मार्केट कल मंगलवार वाले दिन, तारीख रहेगी 26 अगस्त 2025। समझेंगे मार्केट कहां पर किस तरीके से गामा ब्लास्ट हमें दिखाने वाली है। उससे पहले जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं जिनके पास मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम रिकमेंडेशन में पहुंचा है, आपको मैं बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें हम सिखाते हैं, रूल सिखाते हैं, मार्केट में सर्वाइव करना सिखाते हैं और मार्केट की पल्स किस तरीके से पकड़ी जाती है वो सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। लेकिन आप जो गलतियां कर रहे हैं, क्या सच में आपको उन गलतियों का एहसास है? क्या आपको लग रहा है कि मार्केट में आप कहीं गलत नहीं है? अगर गलत नहीं है तो प्रॉफिटेबल होंगे, प्रॉफिटेबल नहीं है तो गलतियां कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों का मंथन करने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई सही इंसान, कोई सही ऐसी चीज़, कोई ट्रिक, कोई टिप आपको ऐसे मिल जाए जिससे कि आप अपने इन लॉसेस को रिकवर कर पाएं, उससे भी पहले आप सीख पाएं, क्योंकि सीखेंगे तभी मार्केट में जीतेंगे। क्लियर? टाइगर ट्रेडर फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं? स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए व्हाट्सअप करिए, जानिए किस तरीके से ये सारे गुण गुर वो कैसे हम आपको सिखा पाते हैं। देखिए, सीखने के लिए भी अच्छा स्टूडेंट, अच्छा शिष्य बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर वो लर्निंग स्किल्स हैं कि आप सीखना चाहते हो, आप मोल्ड हो सकते हो, अपनी गलतियों को खुद से कह सकते हो, तभी हमारे साथ जुड़ने का आपको फ़ायदा होगा। चलिए जल्दी मिलते हैं। अब बात करते हैं कि भैया कल मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, किस तरीके से प्लानिंग हो रही है। एक बार हम सबसे पहले समझते हैं, इससे फ़िलहाल के लिए यहाँ से हम हटा देते हैं। ये ट्रेंड लाइन जो थी ऑलरेडी हमने इसको पहले यहाँ तक मार्क करके रखा हुआ था और अब ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल सटीक 25,020 के आसपास आपको टच होती हुई दिखाई दे रही है। आगे कामकाज कैसे होगा उसके लिए पहले स्विंग बेसिस पर हम देख लें कि पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट का क्या सिनेरियो रहने वाला है। 3 घंटे के चार्ट पर आ जाइए, इसको थोड़ा सा कर देते हैं हम बोल्ड। ओके दोस्तों, बार बार मैं आपसे एक ही चीज़ कह रहा था कि जब तक मार्केट आपको ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के मार्केट यहाँ कहीं लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में आपको आती हुई दिखाई नहीं देगी और साथ में हमारा ये जो लेवल है इसको ब्रीच करके मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, तब तक तो आप भूल जाइए कि मार्केट अभी अभी आपको अपसाइड का नंबर दिखाने वाला है, क्योंकि मार्केट अभी बैठा है 25,000 के लेवल के आसपास। ठीक है, बार बार यहाँ से 950 से एल्गोस ट्रिगर होते हैं पंप और 25,000 के आसपास आते हैं, मार्केट को करते हैं ये डंप। तो ये एफआईआईज की चाल होती हैं, उनके एल्गोस सेट होते हैं, वहीं से ट्रिगर होती है और वहीं से बाइंग आ जाती है और वहीं से ट्रिगर होती है, वहीं से सेलिंग आ जाती है। तो इस ट्रैप में तो अगर आप फंसना चाहते हैं या आप हेजिंग कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, बट अगर आप बाइंग में ही हैं और आपको एग्जैक्ट लेवल टॉप टू बॉटम नहीं पता है तो चीज़ें कहीं फंस जाएंगी और आप हो सकता है एक बार आप सक्सेसफुल हो जाएं, 2 बार आप सक्सेसफुल हो जाएं, प्लस में आ जाएं, लेकिन तीसरी बार ऐसा होगा कि इन दोनों की जो का प्रॉफिट है प्लस कैपिटल वो सब एक ही बारी में आपका माइनस कर देगा। क्लियर? तो अभी के लिए जब तक मार्केट 24,850 के नीचे सस्टेन नहीं करता, सॉरी ये नंबर है 24,925 से लेकर 900, मार्केट इसके नीचे आधे घंटे का कैंडल क्लोज करेगा। पहला टारगेट रहेगा 24,850, दूसरा टारगेट रहेगा 24,800 और तीसरा टारगेट रहेगा 24,740 का। 3 मेंशन करें इसे। जैसे ही मार्केट 24,950 960 की रेंज में आपको दिखाई देता है, ये मेरा रहेगा एसएल। क्लियर? ऑन द अदर साइड मार्केट 15 मिनट के चार्ट पर एक बार चल लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई कि भैया जब तक मार्केट इसके नीचे ना आए, 24,900 के नीचे नहीं सरकता है, आपने नहीं जाना है। एग्जैक्ट सेम चीज़ आपकी अप्लाई होती है इंट्राडे के ऊपर भी। इंट्राडे के ऊपर अभी स्विंग ट्रेडिंग का जो पॉइंट था वो मैं यहीं क्लियर कर दूंगा, अभी सब्र करिए। डाउन साइड में मैंने बता दिया, अब टॉप साइड अप साइड के लिए अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए बार बार हमारे सामने एक रेंज निकल के आ रही है, मार्केट यहीं से सपोर्ट, अब यहाँ पर आके 1 2 3 4 इस पोर्शन को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, मार्केट इसके नीचे जा नहीं पा रहा है और यहीं से बार बार क्या कर रही है, बाइंग आ रही है। तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। अब मार्केट इसके नीचे अगर निकलता है 24,935 से लेकर 900 तक का आपने एरिया क्या कर लेना है, नो ट्रेडिंग जोन।
NTZ, इसमें तो आपको काम ही नहीं करना है। मार्केट जैसे ही नीचे सरकेगा 24,900 के, तो हमारे टारगेट 24,850, 800 और 740 के रहने वाले हैं। क्लियर। अपसाइड की बात करें तो भैया अप के लिए मेरे पास तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो नो ट्रेडिंग जोन है ना, क्या नंबर है ये, 24,950 से 25,000 का जो लेवल है, ये मेरे लिए रहेगा। अगर आप सेफ प्लेयर हैं तो ये आपके लिए रहेगा नो ट्रेडिंग जोन। अगर आप स्कैल्पर हैं तो 24,960 से लेकर 25,020 तक आप एक रिस्की ट्रेड ले सकते हैं। क्लियरली मैं लिख देता हूं, दैट इज रिस्की ट्रेड। मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है 25,020, 25-30 के आसपास आता है, तो मैं अपनी 50% क्वांटिटी को एग्जिट करूंगा। बाकी 50% यहाँ एग्जिट हो गई 25,020 पर, बाकी 50% को ट्रेल करूंगा और मेरे टारगेट 25,075 और दूसरा टारगेट 25,135 तक का रहेगा। टारगेट 2, टारगेट 3, ये आपका टारगेट 1। क्लियर। इसमें एसएल क्या रहेगा, 24,960 से ऊपर अगर ट्रेड बनाया तो मेरा एसएल रहेगा, जैसे ही मार्केट 24,935 के आसपास दिखता है, कॉल साइड का मेरा एसएल हिट समझिए। दैट्स ऑल। यहां तक क्लियर है पूरी पिक्चर। अब समझिए आगे। अब फेयर वैल्यू गैप मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मार्केट जब भी इस तरीके के गैप्स बनाता है, स्विंग्स बनाता है, तो ये स्विंग्स क्या करते हैं, अब नीचे का अगर मैं देखूं मामला, तो एक लाइन मेरे पास यहां सपोर्ट आ रहा है, यहां मेरे पास रेजिस्टेंस आ गया। अब रेजिस्टेंस को क्रॉस करके जब मार्केट जाता है, तो अब वापस मार्केट घूम के आया, तो 1 2 3 4 इस रेजिस्टेंस को अब इसने सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब एक रूम ये बन गया, ये NTZ जोन हो गया, ये रूम 2 हो गया। सिंपल। अब या तो आप इस दायरे में काम करेंगे, ये दायरा रहेगा आपका, या फिर ये पोर्शन रहेगा। इसको तो आप छोड़ ही सकते हैं दोस्तों, उसके बाद ही आपको अच्छी रैली देखने के लिए मिलेगी। क्लियर। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए मैं बता दूं कि जब तक मार्केट 2 घंटे का 2 आवर का कैंडल 25,000 के ऊपर आपको नहीं दिखाता, क्लोज नहीं करता, तब तक कॉल साइड की तरफ अभी जाने की सोचना नहीं है। सपोज करिए कल गैप अप हो जाता है, 25,000 के ऊपर खुल जाता है, वो एक अलग सिनेरियो है, फिर हम फ्री टेलीग्राम चैनल में इसको डिस्कस करते हैं। मॉर्निंग में ही मैंने आपको मार्केट का व्यू बता दिया था कि भैया मार्केट ऊपर जाके इस तरीके से नीचे आ सकता है। तो मार्केट ऊपर का रेंज जो दिखाया तकरीबन हमें 24,975 के आसपास, 73 के आसपास जाके वहीं से मार्केट नीचे गिरा और हमें सीधे 24,900 के टारगेट मार्केट देकर गया। क्लियर। तो व्यू काम जिसको आया है सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि सर आपका ये जो लेवल है, जो सिनेरियो आपने बताया था, उस पर आपने काम किया नहीं किया, पेपर ट्रेडिंग किया, जो भी है वो सारी चीज़ें आप बताइएगा ज़रूर। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ। ओके। अब आ जाते हैं गामा ब्लास्ट पर। गामा ब्लास्ट सेंसेक्स के अंदर जो होगा वो कहाँ से मिलेगा आपको, उसको समझते हैं। एक बार मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा करता हूँ और यहाँ इसका सिनेरियो आपको समझाता हूँ। देखिए सेंसेक्स का एक्सपायरी होता है ट्यूसडे को, और जो उसकी पोजीशंस बनती हैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की वो बनती हैं वेडनेसडे को। तो सबसे पहले हम वेडनेसडे पार्ट देख लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये आ गया आपका वेडनेसडे। ठीक है जी, यहाँ कहीं से स्टार्ट हुआ। अब हमारे पास जो टॉप है, हाई कितना लगाया, ये तकरीबन हाई है आपके पास 82,200। यहाँ कौन बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हैं कॉल सेलर, जो चाहते हैं मार्केट नीचे आ जाए। और इसने अपना बॉटम कहाँ बनाया है, 300 और एक 400, तो 81,300 और 81,400 पर मेजर कॉल राइटिंग हुई, पुट राइटिंग हुई है। ठीक है, यहाँ बैठे हैं आपके पुट के सेलर, जो चाहते हैं मार्केट को ऊपर लेकर जाया जाए। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि आपके पास ये जो जोन है तकरीबन 81,700 के आसपास, यहाँ पर भी कॉल सेलर बैठे हैं। यानी कि ये जो कॉल, ये लोग हैं, ये क्या कर देते हैं, यहाँ से
यहाँ से इनको इनके एल्गोस सेट हो जाते हैं और मार्केट को नीचे फेंकते हैं ये, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का काम यहाँ पर हो रहा है, ये कौन कर रहा है, यही कॉल सेलर, और अपनी पोजीशंस को बढ़ाते हैं। तो मार्केट को ये नीचे लेकर आते हैं, कहाँ तक लेकर आते हैं, तकरीबन अपनी पोजीशंस को ये लेकर आ रहे हैं 300 तक, ये नंबर, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखें 81,700 और 81,300, 400 पॉइंट का दायरा यहाँ पर है। ऊपर की अगर बात करें 82,300 और 81,700 तक, तो यहाँ हमारे पास 500 पॉइंट का दायरा है, ठीक है। मार्केट अभी है आपका 81,700 के आसपास, यहाँ कहीं है। अब यहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये बनती है कि अगर ये और नियर बाय यहाँ कहीं आते हैं, 81,800 के आसपास आते हैं, तो ये कॉल सेलर जो है ना अपनी पोजीशंस को और ऐड करेंगे, तो ये मार्केट को तकरीबन 81,300 से 350 के आसपास लेकर आने की कोशिश करेंगे, जहाँ से आपको गामा ब्लास्ट देखने के लिए मिलेगा। ये तो इनकी पोजीशंस की एडिशन है, तो ये गामा ब्लास्ट तकरीबन 30% 40% के आसपास देखने को मिलता है, ठीक है। बट जब ये पोजीशंस स्क्वायर ऑफ होंगी, स्क्वायर ऑफ कैसे होंगी, जैसे ही 81,800 से ऊपर मार्केट निकलेगा, रिमेंबर माय वर्ड्स, अगर मार्केट 81,850 के आसपास दिखता है, वहां से मैं अपनी पोजीशंस बनाना चाहूंगा और मेरे टारगेट 82,000 और 82,200 तक भी होंगे। और इस पोर्शन में ये जो 150 पॉइंट का जोन है, मैं इसको रेड कलर से लिख देता हूं, 150 पॉइंट का जो जोन है ये मुझे देगा बिग गामा ब्लास्ट, ठीक है। डाउन साइड में आपको गामा ब्लास्ट कहां मिलेगा, यहां आपका 81,800 से और 81,300, ये जो 500 पॉइंट का दायरा है, ये पूरा का पूरा तो नहीं जाएगा। कहां से आपको गामा ब्लास्ट देखने के लिए मिलेगा, जैसे ही मार्केट 81,000, ये लेवल है हमारा 81,500, जैसे ही मार्केट 81,500 के आसपास आता है, वहां से सीधे मार्केट 81,300 की तरफ आएगा और ये 200 पॉइंट का गामा ब्लास्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। तो अब हमारी रेंज क्या हो गई, 81,500 से 81,300 ये वाली रेंज, और ऊपर रेंज क्या हो गई 81,850 से लेकर 82,000 ये रेंज। बस इन पे आपको नज़र बना के रखनी है। इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि गामा ब्लास्ट का मेरे को लेवल पता चल गया, जैसे ही आऊँगा मैं वहीं पर 1,000 लॉट्स को उठाने वाला हूँ। 1,000 लॉट्स इंटू 20 कितने हो गए, 20,000 क्वांटिटी मैं लूँगा। उसके बाद मैं सीधे ये 150 पॉइंट्स, अगर डेल्टा आपका 0.5 का है, 0.50 यानी कि 150 पॉइंट जाएंगे तो 75 रुपये आपके उस स्ट्राइक प्राइस में बढ़ेंगे, यानी कि 20 इंटू 75 कितना हो गया भैया, 75 दूनी 150, 10 ये वाली आ गई और 30 ये आ गई, 1 2 3, कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 15 लाख रुपए, ठीक है। 15 लाख रुपीज़ आप ये सोच रहे हैं कि मैं कमा लूँगा, ठीक है। सच में आप कमा पाएंगे क्या, इतना आपके अंदर धैर्य है कि आप इस 15 लाख रुपए के लिए बैठ पाएं? मैं सिर्फ आपको इस चीज़ पे समझाना चाह रहा हूं कि अगर 20,000 क्वांटिटी के साथ आप काम करते हैं और वो क्वांटिटी अगर माइनस में चलनी स्टार्ट हो गई और 10 पॉइंट भी आपके उसमें उड़ गए, 10 पॉइंट के बाद आपको कितना दिखेगा, 2 लाख रुपए अपनी पोजीशन लॉस में दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, आपके तोते उड़ जाएंगे, तोते। समझ रहे हैं मेरी बात? अभी आप इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि इस तरीके की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप अभी परिपक्व नहीं हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि गामा ब्लास्ट भी अगर हो रहा है तो आप छोटे लॉट्स के साथ बैठे। आपने 5 लॉट लिए, 5 इंटू 20, 100 क्वांटिटी, 100 इंटू 75, 75 पॉइंट भी अगर मार्केट जाती है तो कितना हुआ, 7500 रुपये आपने कमा लिए, ठीक है। तब तो आप इतने बड़े लॉट में बैठ पाएंगे, बट ज़्यादा क्वांटिटी के बाद आप उम्मीद मत लगाइएगा कि मार्केट आपको ज़्यादा पैसा देने वाला है, क्योंकि मार्केट तो पैसा देगा ही देगा, क्योंकि उसने तो चलना ही है। लेकिन आप नहीं रुक पाएंगे क्योंकि आप अभी कच्चे हैं, आप मार्केट के अंदर काफ़ी लॉसेस लेकर बैठे हुए हैं, इसलिए मार्केट आपकी पिटाई लगा लगा के इतना मार्केट ने आपको ढीठ कर दिया है कि आपको ये लगता है कि मैं बैठा ही रहूँगा। आप जिद करते हो उनके साथ, किसके, मार्केट के साथ।
आपको तू कितना भी नीचे गिर ले, मैंने कॉल उठा रखा है तो तेरे को ऊपर आना ही पड़ेगा। ये आपकी ये जो उम्मीद है ना, और उम्मीद प्लस जिद, ये आपको क्या करती है पूरे तरीके से बर्बाद। अगर आप ये कर रहे हैं तो भैया मार्केट में काम मत करो, काम छोड़ दो। समझ आई बात? चलिए, लेवल्स में ऑलरेडी आपको ये पूरा गेम समझा चुका हूं। एक बार मैं 15 मिनट के चार्ट पे आके ये समझा देता हूं कि मार्केट कहां कहां। समझिए, फ्लैट ओपन हुआ, 81,800 का लेवल अगर मार्केट क्रॉस करता है, 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर बिताता है, तो मेरे टारगेट 82,000 और 82,135 और 82,220 के रहने वाले हैं। ऑन द अदर हैंड, मार्केट जब तक 81,600 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं करेगा, मेरे टारगेट 81,500, 81,420, 81,360। सिर्फ आपने इन टारगेट्स पे नज़र रखनी है। और गामा ब्लास्ट के लिए जाकर तुरंत ही फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर मैं अपना व्यू आपको देता हूं कि मार्केट में क्या हो सकता है। दोस्तों, इसके साथ डिस्क्लेमर देख लेना जरूरी है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो अपने रिस्क पर करना है। प्रॉफिट आपके हैं, लॉसेज आपके हैं, तो जिम्मेवारी भी आपकी ही बनती है। आई बात समझ? चलिए, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।